नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। राजद की युवराज तेजस्वी यादव पटना में पसीना बहा रहे हैं। आज धरने पर बैठे हैं। राजद के मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन हैदराबाद में एक शख्स बैठा है जो बैठा तो हैदराबाद में है, लेकिन लगातार बिहार चुनाव के लिए खेल करने में जुट गया है। जी हां, आपने सही समझा, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद ओवैसी लगातार बिहार चुनाव को लेकर हैदराबाद में मीटिंग कर रहे हैं और हैदराबाद के प्रभावशाली मौलाना और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए बिहार में मुसलमानों को साधने में जुट गए हैं। ओवैसी के खास एक एआईएमआईएम के नेता से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे ओवैसी इस बार तेजस्वी के पसीने छुड़ाने वाले हैं इस चुनाव में। इस राज से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैदराबाद में लंबे समय से काम कर चुके दीपक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिससे हम बात करेंगे। देखिए, आपने जो कहा कि इस बार पसीने छुड़ाने वाले हैं आकाश जी, तो हम आपको बता दें कि जो ओवैसी ने जो इस बार प्लानिंग की है वो प्लानिंग सचमुच गजब की प्लानिंग है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैसे खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज जो हैं, जहां तेल का बहुत पैसा है, वहां से जकात के नाम पर, मतलब जो दान किया जाता है पैसा, उसके लिए बड़ा पैसा आता है भारत। और वो जो पैसा भारत में खर्च होता है वो मुसलमान जो मौलाना हैं बड़ी बड़ी मस्जिदों के और जो प्रभावशाली मुसलमान सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके जरिए खर्च होता है। अब ओवैसी इस बार अगर बिहार में बड़े प्रभावशाली मौलानाओं को उतार देना तो हैरत की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यही प्लानिंग रच दी है असदुद्दीन ओवैसी ने, जो एआईएमआईएम के एमपी हैं और सुप्रीमो हैं। उन्होंने इस बार ये प्लानिंग रची है कि खाड़ी देशों से जो पैसा आता है और जो जकात, जो चैरिटी होती है, उस पैसे के खर्च किए जाने के कारण प्रभाव जो है उन मौलानाओं का बिहार में बहुत ज़्यादा है। जो बिहार, बहुत आपको लगता होगा कि कम आते हैं, उनको बिहार में कौन जानता है, लेकिन बिहार के मुसलमानों में उनका बड़ा प्रभाव है। इस बार उन मौलानाओं का और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का, चाहे वो हैदराबाद के हों या महाराष्ट्र औरंगाबाद के हों, उनका इस्तेमाल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में कर सकती है। और देखिए, ये जो तैयारी है आकाश जी, ये तैयारी अगर राष्ट्रीय जनता दल ने इसका काट नहीं ढूंढा तो ओवैसी इस बार मुसीबत खड़ी कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल के लिए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का आधार ही वही है। आधार क्या है उनका? मुस्लिम यादव। और मुस्लिम वोट में सेंधमारी, मुस्लिम वोट बैंक उनका तोड़ने की पूरी रणनीति बना ली है असदुद्दीन ओवैसी ने। आपको बता दें कि लगातार हम लोगों को लग रहा होगा कि ओवैसी अभी 7 महीने इंतजार करेंगे। मेरी बात हुई आज एआईएमआईएम के एक प्रमुख नेता से जो ओवैसी के करीबी हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में एक भी दिन अब ऐसा नहीं गुजर रहा है जब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जो एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैं, वो मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। हर दिन हैदराबाद में बिहार चुनाव को लेकर मीटिंग हो रही है और कैसे प्रभावशाली मौलानाओं का इस्तेमाल यहां किया जाए, इसकी रणनीति बन रही है। अब सोचिए कि अगर भारत के जो प्रभावशाली मौलाना हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो हैदराबाद से हो, चाहे अजमेर से हो, चाहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हो, अगर वे यहाँ आते हैं और ओवैसी के साथ मंच पर खड़े होकर बिहार के मुसलमानों से आह्वान करते हैं कि वोट तो इस बार एआईएमआईएम को देना है, ओवैसी को देना है, तो पिछली बार जो कहानी हुई थी ना, इस बार उससे कई गुना ज़्यादा डैमेज ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को कर देगी। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछला चुनाव जो लड़ा था ओवैसी की पार्टी ने बिहार में, उसमें आकाश जी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था राष्ट्रीय जनता दल का। अब जो इस बार, उसमें से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ लिए थे बाद में। ओवैसी की पार्टी को छोड़कर ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम को छोड़कर 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में बाद में शामिल हो गए थे। मतलब जीते तो ओवैसी की पार्टी से, बाद में आ गए राष्ट्रीय जनता दल में, अब एक ही विधायक बचा है। तो यह जो घाव है ना ओवैसी का, यह उनको सोने नहीं दे रहा है।
उनको बहुत तकलीफ दे रहा है कि मेरे 5 विधायक जीत कर आए और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको उनमें से 4 को तोड़ लिया। अब इस बार ओवैसी बदला लेने के मूड में हैं और इसके लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की है। जी, लालू तेजस्वी के मुस्लिम यादव के सामने ओवैसी ने कौन सा नारा लॉन्च करने की प्लानिंग की है सर? नारा तो बहुत जबरदस्त लॉन्च करने की प्लानिंग की है और वो नारा है, हम आपको बता दें, ओवैसी का जो नारा है, मुस्लिम यादव का जो नारा है राष्ट्रीय जनता दल का, उसके सामने इन्होंने जो नारा दिया है और जो नारा देंगे वो है दलित मुस्लिम। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल करने जा रहा है इस बार ओवैसी। जो चुनाव होगा ना उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में दलित उम्मीदवार दे देंगे ओवैसी और दलित उम्मीदवार के लिए जाकर प्रचार करेंगे बड़े बड़े मौलाना। जो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल हो जाएगा। मतलब वहां पर 60% 70% अगर आबादी है मुसलमानों की और 15% आबादी है दलितों की और वहां से दलित कैंडिडेट है, तो मुसलमान अगर ओवैसी के चलते वोट कर देता है तो दलित भी वोट कर देगा अपने समाज के प्रत्याशी के लिए और मतलब वहां जीत तय है। अब यही जो दलित और मुस्लिम औरंगाबाद में कैसे जीत रहे हैं ओवैसी, दलित मुस्लिम से। हैदराबाद की कई सीटों पर AIMIM ने यही दलित मुस्लिम की रणनीति अपनाई। अभी देखिए बिहार में जो उपचुनाव हुए बेलागंज इमामगंज वगैरह में, वहां भी ओवैसी ने दलित मुस्लिम का ही कार्ड खेला था। और अब जो रोज बैठ के हैदराबाद में चल रही हैं बिहार चुनाव को लेकर, उसके लिए ओवैसी ने एकदम रणनीति बना ली है कि यहां हम दलित और मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। मतलब नारा ज्यादा होगा, मुस्लिम पीछे होंगे, दलित आगे होंगे। मतलब वो उनको ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि मुसलमान तो वोट दे देगा लेकिन सिर्फ मुसलमान वोट के सहारे हमें विजय नहीं प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश कर दी है दलित को जोड़ने की, दलित समाज को जोड़ने की कि दलित उम्मीदवार देंगे, दलित नेताओं को आगे करेंगे और दलित और मुस्लिम का कार्ड खेलकर तेजस्वी की जो राह है वो वैसी मुश्किल बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे पटना में तेजस्वी यादव धरने पर बैठे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उधर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दलित मुस्लिम का कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। इस बार बिहार में तो देखते हैं राजद की युवराज तेजस्वी यादव AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी से कैसे निपटते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।